अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आई का मैथ की एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है एस स्क्वायर प्लस 5s इज इक्वल टू 14। तो ये वाली आपको इक्वेशन दी हुई है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या आपने याद रखनी है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना है, इस इक्वेशन हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके फैक्टर बनाकर हमने इसको सॉल्व करना है। तो जब भी आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो होती है, तो इसको हमें ज़ीरो बनाना है। तो 40 को लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे। एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहले एस के वाली टर्म होती है, फिर एस वाली, फिर बगैर एस के। अब हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं? यहाँ पर एस के साथ क्या है? 1 है। एस के मीन्स 1 एस के। तो 1 को माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, 1 को माइनस 40 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? माइनस 14। अब हमने माइनस 14 के फैक्टर बनाने हैं। कैसे फैक्टर बनाने हैं? ये वाली इसकी मिड टर्म है 5s प्लस 5s, इसकी मिड टर्म है। इसका हमने ब्रेक करना है इंटू 2 फैक्टर्स। जो मिड टर्म है इसका हमने ब्रेक करना है इंटू 2 टर्म्स। इसको 2 टर्म्स से हमने ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे? माइनस 40 के फैक्टर बनाएंगे, जिन्हें हम ऐड करें तो प्लस 5s आए। तो 40 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 इंटू 14, 40 माइनस 14, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब ये देखें यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब दोनों में से हम किसी एक के साथ माइनस लगाएंगे। या तो 1 के साथ माइनस लगा सकते हैं या 40 के साथ माइनस लगा सकते हैं। 1 इंटू माइनस 14 यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 का 40 से मल्टीप्लाई करें फिर भी माइनस 14 आएगा। 1 का माइनस 40 से मल्टीप्लाई करें फिर भी माइनस 14 ही आता है। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, ऐड करें। 40 में से 1 माइनस करें, 40 माइनस 1 कितना आएगा? प्लस 13। देखिए हमें क्या चाहिए? प्लस 5 चाहिए। 1 माइनस 40 कितना आ जाएगा? माइनस 13। इनको ऐड करने से 13 आता है, इन दोनों को ऐड करने से माइनस 13 आता है। हमें क्या चाहिए? प्लस 5 चाहिए। ठीक है, ये सब माइनस 14 है। तो और क्या फैक्टर बनेंगे? 2 7s are 14, 2 7s are 14। तो इसके साथ माइनस का साइन लगाएं, या 2 7s are 14, या इसके साथ माइनस का साइन लगाएं। ठीक है, माइनस है ना, ये 2 फैक्टर है, इसमें किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों को प्लस करें, 2 माइनस 7, 2 और माइनस 7 कितना आ गया? -5। और फिर 7 माइनस 2 कितना आ गया? +5। -2 + 7 कितना होगा? +5। 2 माइनस 7 -5। तो हमें क्या चाहिए? +5 चाहिए। वो -2 + 7 +5, इसका ये जो 2 फैक्टर हैं ये हमारे फैक्टर होंगे। -2 और 7 हमारे फैक्टर हैं, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 देखें, -2 + 7 इज इक्वल टू +5। यहाँ पर भी +5 है, तो इसके साथ भी एस का लगा देंगे, इसके साथ भी एस लगा दें। तो इसको दोनों में से जिसका मर्जी पहले लिखें, चाहे -2 पहले लिख रहे हैं चाहे 7 पहले लिख रहे हैं। -2s + 7s इज इक्वल टू +5s आए, तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो जो +5s है इसको हम कैसे लिख लेंगे? यस का वैसे हमने लिख दिया। +5s को क्या लिखेंगे? -2s + 7s, -2s + 7s। तो चाहे 7s पहले भी लिख सकते हैं, -2s बाद में भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। -14 इज इक्वल टू 0। एस के वैसे लिख दिया, 5s का हमने 2 ऐसे कर लिया, -14 वैसे लिख दिया। दिस सिंप्लाइज। अब ये में देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है? एस के और एस में एस कॉमन है, एस कॉमन ले लिया, एस के में से एस कॉमन लिया, बाकी क्या बचा? एस। ये माइनस का साइन है, एस कॉमन आ गया, बाकी 2। अब यहाँ पर जो भी साइन है वही साइन लगाना है। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 7 और 40 में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 के टेबल में 40 आता है, 7 2 14, इनमें से 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? एक्स।
यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा। जब ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन हो तो इसका साइन चेंज नहीं होता। माइनस है, माइनस लिख दिया। 7 का टेबल पढ़े, 7 2 14, 7 2 14 इक्वल टू 0। अब देखें S-2 और S-2, अब ये कॉमन आ गया, S-2 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में S+7 इज इक्वल टू 0। तो वाली इक्वेशन थी S² + 5S - 14, इसके हमने दो फैक्टर बना लिए। एक फैक्टर क्या, S-2 एक फैक्टर है और S+7 दूसरा फैक्टर है। अब जब दो फैक्टर बन जाए और रेडियस 0, जब भी दो फैक्टर बन जाए और रेडियस 0, तो हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर को 0 कर देते हैं। इसका भी 0 के इक्वल लिख देना है, इसका भी 0 के इक्वल लिख देना है। S-2 इक्वल टू 0 और दरम्यान में हमेशा R लिखना है। S+7 इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंबलाइज S इज इक्वल टू +2 और S इक्वल टू -7। तो S के दो वैल्यूज़ आ गए हैं, ये इसका सोल्यूशन है। जो S की वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। आखिर में सोल्यूशन साइड लिखते हैं SS सोल्यूशन साइड। अब इस पर जिसका मर्जी पहले लिखते हैं, 2 पहले लिखते हैं, -7 पहले लिखते हैं, या -7 पहले लिखते हैं, 2 बाद में लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -7 छोटा नंबर है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, लेकिन उसका 2 पहले भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, इक्वेशन दी हुई है S² + 30 इज इक्वल टू 11x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसमें S की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट साइड को 0 करेंगे। तो पहले S क्या लिख दिया, 11s, इधर आकर क्या हो गया, -11s + 30 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब देखें यहाँ पर जो मिड टर्म है वो क्या है, -11x है। इसके यहाँ पर 1 क्या है, 1 है S² के साथ। तो 1 को 30 के +30 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, 30 आ गया। 1 को +30 के साथ मल्टीप्लाई करने से +30 आ जाएगा। अब हमने 30 के दो फैक्टर बनाने हैं, जिन्हें ऐड करने से क्या है, -11 आए। ठीक है, तो 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 × 30। अब हमें माइनस चाहिए हमें, ठीक है। तो माइनस कैसे आएगा, जब यहाँ इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों का प्लस करने से माइनस चाहिए। तो क्या करेंगे, अब दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। -1 और -30 कितना होगा, -31। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -31 आएगा। ठीक है, 31 × 30, -1 के साथ भी माइनस का साइन लगा दिया, 30 के साथ भी माइनस का साइन लगा दिया। अब जिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो -1 + 30 आ जाएगा। लेकिन जब आप ऐड करेंगे दोनों को, -1 - 30, तो कितना आएगा, -31 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -11 आएगा। तो 30 के और क्या फैक्टर बनेंगे, 2 15 × 32, 2 15 × 30। तो इसके साथ भी माइनस का साइन, इसके साथ भी माइनस। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 हो जाएगा। लेकिन जब ऐड करेंगे, इन दोनों जब ऐड करेंगे, -17 आएगा। लेकिन हमें तो -11 चाहिए। तो 30 के और क्या फैक्टर बनेंगे, 3 10 × 30, 3 10 × 30, माइनस मल्टीप्लाई करने से +30 आ गया। जब इनको ऐड करेंगे तो -13 आएगा। -3 -10 कितना होता है, -13। तो फिर क्या फैक्टर बनेंगे 30 के, 5 6 × 30, 5 6 × 30, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 के -6 के साथ, +30 आ जाएगा। जब इनको अब ऐड करेंगे, -5 -6 कितने, -11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस, ये -11 है, यहाँ पे -11 है, ये हमें चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे, इसके साथ भी x लगा दें, इसके साथ भी s लगा दें। -5x -6x इज इक्वल टू -11। तो ये हमारे फैक्टर हैं, -5 और -6, दोनों के साथ s का साइन लगा दिया। s का साइन क्यों लगाया, इसलिए कि इसके साथ s क्यों लगाया, इसलिए कि 11 के साथ x है। अब मिड टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ये s के वैसे लिख दिया, -11s को क्या लिखेंगे, -5s -6s, -5s -6s, फिर +30 हमने वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंबलाइज है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, s कॉमन ले लिया, -5। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है,
माइनस का साइन लेंगे, यहाँ पर जो भी साइन है वही साइन आपने लिखना है। तो 6 5 30, 6 और 30 में 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर एस रह गया। जब ब्रैकेट के से बाहर माइनस का साइन है, फिर इसका साइन आपने चेंज कर देना है। इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया। 6 का टेबल बढ़े, 6 5 30 इज इक्वल। अब देखें यहाँ पर एस माइनस 5 आ गया, ये भी एस माइनस 5 आ गया। अब इसको कॉमन ले लेंगे, एस माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस 6। और ये दो फैक्टर बन गए, ये दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग ज़ीरो कर देंगे। एस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एस माइनस 6 इक्वल टू 0। एस इक्वल टू 5 प्लस 5 और एस इक्वल टू प्लस 6। देखो सोल्यूशन साइड लिख देंगे, एस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 6, 5 है 6, इसका आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट है इसका 15s स्क्वायर, 15s स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले एस स्क्वायर है फिर एस है फिर बगैर एस का राइट हैंड साइड इसकी पहले 0 है, इसकी राइट हैंड से पहले ये वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसके राइट हैंड से 0 है, तो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसकी मिड टर्म क्या है, माइनस एक्स, माइनस एस मीन्स माइनस 1x, माइनस एस मीन्स माइनस 1x, ये 1x हो गया ना, एस के साथ 1 है। अब पहले 15 है तो 15 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 को सॉरी प्लस 15 है, इसको माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 30 आ जाएगा। इस नंबर को इस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब माइनस 30 के हमने फैक्टर बनाने हैं, माइनस 30 के हमने फैक्टर बनाने हैं, जिन्हें ऐड करने से कितना आए, माइनस 1 आए, ऐड करने कितना है माइनस 1 आए। ये हमने देखिए फैक्टर बनाए हुए हैं, 5 इंटू 6, 5 इंटू 5 6 30 होता है। ये देखिए माइनस का साइन है तो किसी एक के साथ माइनस का साइन लेना, चाहे इसके साथ माइनस का साइन लगा सकते हैं या फिर इसके साथ माइनस का साइन लगा सकते हैं, माइनस 30। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस 6 प्लस 1 आएगा। इनको ऐड करने से क्या आएगा, -5 प्लस 6 क्या होगा +1, अब 5 माइनस 6 क्या होगा -1। जब इनको ऐड करें फिर -1 आएगा, इसका मतलब क्या, ये हमारे फैक्टर होंगे 5 और -6, 5x माइनस 6s इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो ये वाला 15s स्क्वायर, इसका हम क्या लिख दिया 15s स्क्वायर, फिर प्लस 5s फिर -6s, मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया, -s का हमने 5s माइनस 6s लिख दिया, फिर -2 इज इक्वल टू 0। अब 15 और 5 में क्या कामन है, 5 3 इज 50, 5 कामन आ गया, और s पर s में क्या कामन है s, इन दोनों में s 5s कामन आ गया। 5 का टेबल बढ़े, 5 3 इज 50, 3x प्लस 5 कामन आ गया, 5s कामन आ गया, 5s सारा कामन आ गया तो बाकी क्या बचेगा 1। जब सारा कामन आ जाए तो क्या बचता है 1। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, 2 6 3 2 3 6, 2 3 6, तो 6 और 2 में क्या कामन है 2 कामन है, 2 कामन ले लिया, 2 3 6, 2 3 6, साथ इसके एस आ गया, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इस माइनस की वजह से इसका साइन प्लस हो गया, 2 1 2, 2 1 ये 2 है, इज इक्वल टू 0। अब देखें 3s प्लस 1, 3s प्लस 1, तो दिस सिंपलाइज 3s प्लस 1 कामन ले लिया, 3s प्लस 1 कामन, 5s माइनस 2, 5s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंपलाइज, अब दो फैक्टर बन गया, दोनों को 0 कर देंगे, 3s प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3s इक्वल टू -1 और 5s इक्वल टू +2, तो 3 के साथ डिवाइड कर दें तो -1/3, इसको 5 से डिवाइड कर दें 2/5, तो आप सोल्यूशन साइड लिखते हैं, SS इक्वल टू -1/3 और 2/5, दिस इज योर आंसर, -1/3 और 2/5। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 देखें, जो उसमें इक्वेशन दी हुई है, पार्ट नंबर 4 इक्वेशन है 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 3s इज इक्वल टू 42। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, आप देखिए 12 है, ये 3 है, ये 42 है, तो सभी में 3 कॉमन है। ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाए, सभी 3 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो सब पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड बाई 3, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर दें। तो 12s² ओवर 3 प्लस 3s ओवर 3 इज इक्वल टू 42 ओवर 3। तो दिस सिंपलाइज, तो 3 4s are 12, ये 4s² हो गया, 3 4s are 12, 3 से कट गया, प्लस क्या बच गया s इज इक्वल, तो 3 14s are 3 1s are 3, 3 4s are 12 इज इक्वल 14। अब देखें इक्वेशन आसान हो गई है, मुझे नज़र आ गया था कि इसमें सभी में 3 कॉमन है। 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 42 भी 3 से डिवाइड हो जाए। मुझे कैसे पता चला, इसलिए कि मुझे टेबल आते हैं, इससे मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप भी टेबल याद किया करें, जब आपको टेबल याद हो गया तो फिर आपको मैथ की ज़्यादा समझ आएगी। आप 40 को लेफ़्ट साइड पर ले आना है, 4s² प्लस x माइनस 14 इज इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। प्लस 4 को माइनस 40 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 14 कितना गया, माइनस 56, प्लस 4 को माइनस 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 56। अब हमने माइनस 56 के फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पर क्या x है, x मीन्स 1x, तो माइनस 56 के 2 फैक्टर बनाएंगे जिन्हें ऐड करने से प्लस 1 आए, ठीक है। तो क्या फैक्टर बन सकते हैं माइनस 56 के, 8 7s are 56, क्या होता है 8 7s are 56। अब माइनस का है तो 8 के साथ माइनस लगाएं या 7 के साथ माइनस लगाएं, ठीक है। किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस 8 प्लस 7, माइनस 8 प्लस 7 कितना होगा, माइनस 1, और 8 माइनस 7 कितना होगा, प्लस 1। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब माइनस 8 और 7 को ऐड करेंगे तो माइनस 8 प्लस 7 कितना आएगा, माइनस 1। जब इनको ऐड करेंगे 8 माइनस 7 तो क्या आएगा, प्लस 1। हमें क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए, ये माइनस 1 नहीं चाहिए बल्कि प्लस 1 चाहिए। इसके जो फैक्टर वो क्या होंगे, प्लस 8 और माइनस 7। तो 8 के साथ भी एस का साइन लगा दें और 7 के साथ भी एस का साइन लगा दें, तो 8s माइनस 7s कितना आ गया, 1s। 8s माइनस 7 1s। ये मिड टर्म है, इसको ब्रेक कर लेंगे, 4s के हमने वैसे लिखते हैं, इसको कैसे ब्रेक करना है, इसका हमने लिखना है 8s माइनस 7s प्लस 8s माइनस 7s माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 4 और 8 में 4 का मान है, 4 2s are 8, इस दोनों में 4s का मान आ गया, 4s का मान लिया, बाकी s प्लस का साइन है, 4 2s are 8। अब जो माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, तो 7 और 40 में 7 का मान है, बाकी s बच गया, ब्रैकेट के बाद माइनस है, इसकी वजह से इसका साइन प्लस हो गया, 7 2s are 14 इज इक्वल टू 0। अब s प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया, s प्लस 2 कॉमन ले लिया, 4s माइनस 7, 4s माइनस 7। अब 2 फैक्टर बन गया, दोनों फैक्टर का हम अलग 0 कर देंगे, s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4s माइनस 7 इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस 2 और 4s इज इक्वल टू माइनस 7, दूसरी साइड पर जाकर प्लस 7 हो गया। इसको वैसे लिखते हैं, इसको 4 के साथ डिवाइड कर दें, 7 ओवर 4। आखिर में सोल्यूशन साइड लिख देंगे -2 और 7 ओवर 4 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। फिर पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 देखें कैसी इक्वेशन दी हुई है। पार्ट नंबर 5 इक्वेशन है 5s माइनस 1, 5s माइनस 1 एक ब्रैकेट है और 2s माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू। अब देखिए ये वाली, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 5s माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना 2s माइनस 1 के साथ, तो
क्या करें, पहले 5s को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5s इसको पूरी ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर -1 को इस 2s -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 30 को इधर ले आए, -13 इज इक्वल टू 0। तो 5s को 2s -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये -1 को 2s -1 के साथ, फिर 13 इधर आकर माइनस हो गया। तो 5s को 2s के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10 s इंटू एस एस स्क्वायर। 5s का -1 के साथ करें तो -5s, ये -1 को 2s के साथ -2s, -1 का -1 के साथ -1 प्लस -13 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 10s स्क्वायर -5s -2s दोनों का साइन माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस लगा कर दोनों को प्लस कर देंगे। 7x +1 -30 कितना आएगा, 1 में से 30 माइनस किया, -12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसके फैक्टर बनाने हैं। मिड टर्म क्या हमारे पास -7x है, इसका हमें ब्रेक करना है। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करें -12 के साथ, तो कितना आ गया, -120 आ गया। अब -120 के आपने फैक्टर बनाने हैं। -120 के आपने क्या करना है, फैक्टर बनाए, जिन्हें ऐड करने से कितना आए, -7 आए। तो 120 के कौन कौन से फैक्टर मान सकते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 15 8s are 15 8s are कितना होता है, 120। 15 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, 120। ठीक है, अब 120 जाए तो चाहे आप इसके साथ माइनस का साइन लगाएं, 50 के साथ ये माइनस है ना, तो किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसके में यूँ भी लिख सकते हैं 15 इंटू -8, तो -15 इंटू 8 -120, 50 इंटू -, अब इनको प्लस करेंगे, -15 प्लस 8 कितना आएगा, -7, और 50 माइनस से क्या होगा, +7। तो हमें -7 चाहिए, +7 नहीं चाहिए। ये फैक्टर है वो क्या होंगे, -15 और 8 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं, -15s प्लस 8x इज इक्वल टू -7x। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर -7x को क्या लिखेंगे, -15x, फिर प्लस 8x, फिर -12 इज इक्वल टू 0। अभी में क्या काम है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 10 भी और 15 में दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5s कॉमन आ जाएगा, 5s कॉमन ले लिया, 5 2s are 10, साथ इसके x आ गया, फिर -5 3s are 15। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन आ गया, 4 2s are 8, साथ ऐसा आ गया। ये प्लस का साइन है, इसका साइन चेंज नहीं करना। जब भी ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन हो, फिर इसका साइन चेंज नहीं करना। माइनस आ गया, 4 3s are 12 इज इक्वल टू 0। अब 2s -3 कॉमन आ गया, तो दिस सिंपलाइज 2s -3 कॉमन ले लिया हमने, 5s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर बन गए हैं, दोनों को अलग अलग 0 कर दें, दरमियान में और लिखना है, 5s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 3 और 5s इक्वल टू -4। इसको 2 से डिवाइड कर दें, s इक्वल टू 3/2, इसको 5 के साथ डिवाइड कर दें, तो सोशल साइड लिखते हैं, सोशल साइड इक्वल टू 3/2, -5/4 एंड दिस इज योर आंसर। जी, तो क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हमने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई है, मैथ की समझ आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।